नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा चंदेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। स्कूली बस पलटी, बड़ा हादसा टला, 5 बच्चे हुए चोटिल। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या की वजह नहीं हुई है स्पष्ट। टपुकड़ा कस्बे का वातावरण हुआ शिवमय, हर तरफ गूंजे बम बम बोले। अधिक गर्मी से किसान की हुई मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। थानागाची क्षेत्र में स्कूल की मिनी बस आज बच्चों की जान ले लेती, लेकिन गनीमत ये रही कि स्कूल बस खाई में गिरकर पलटी नहीं और बस पलटते पलटते बच गई और 3 फुट खाई में तिरछी खड़ी हो गई। हादसे में 5 बच्चे चोटिल भी हो गए। ग्रामीणों के अनुसार थानागाची कस्बे के प्रतापगढ़ रोड पर स्थित एक्सीलेंट इंग्लिश अकेडमी की मिनी बस आज सुबह करीब 7:15 बजे आसपास के स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल ले जा रही थी। बस ड्राइवर तेज रफ्तार से बस चला रहा था। बस बच्चों को लेकर नाथूसर के पास प्रधानों की थानी के पास घुमाव पर सामने से भी दूसरी बस आ गई और ड्राइवर घबराकर हड़बड़ा गया और सामने से आ रही बस से बचने के प्रयास में करीब 3 फुट गहरी खाई में बस चली गई और बस तिरछी होकर खड़ी हो गई। गनीमत ये रही कि बस पलटी नहीं। बस पलटने से बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। दुर्घटना में बस की खिड़की के पास बैठे मलकोट, हिंसला, नाथूसर और मालूतान गांव के 5 बच्चे चोटिल हो गए। स्कूली बस में 20 बच्चों के बैठने की क्षमता है, लेकिन बस ड्राइवर ने क्षमता से अधिक करीब 35 बच्चे बैठा रखे थे। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन बस ड्राइवर उनसे भी उलझने लग गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। इधर एक्सीलेंट इंग्लिश अकेडमी के प्रिंसिपल अशोक सिंह चौहान ने अलवर न्यूज को बताया कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। भिवाड़ी के खिजूरीवास गांव में शुक्रवार को एक व्यक्ति की खेत में जाते समय अधिक गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन होने से मौत हो गई, जिसको परिजनों के द्वारा भिवाड़ी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया, साथ ही शव परिजनों को सौंप दिया है। थानाधिकारी वीरेंद्र पाल ने बताया कि क्षेत्र के खिजूरीवास गाँव के रहने वाले हरीश यादव ने लिखित में तहरीर देते हुए बताया कि 50 वर्षीय उसके पिता निहाल सिंह पुत्र उद्यमी राम यादव घर से खेत में जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गिर गए और वहीं पर पड़े रहे। बाद में पता चला तो परिजनों ने जाकर देखा, उनकी हालत नाजुक थी और सांसें भी थम चुकी थी। आनंद फानन में ही परिजनों ने निहाल सिंह को भिवाड़ी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों व पुलिस की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। थानाधिकारी वीरेंद्र पाल ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। साथ ही परिजनों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई शिकायती मामला पुलिस ने नहीं दिया गया। प्रथम दृष्टया डिहाइड्रेशन से या हार्ट अटैक से मौत होना प्रतीत हो रहा है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का पता चल पाएगा। जानकारी के अनुसार मृतक निहाल सिंह के 3 लड़के और 1 लड़की है। इन सभी की शादी हो चुकी है और निहाल सिंह अपने परिवार के साथ खिजूरीवास गांव में अपने खेतों में बने हुए घरों में रह रहा था। जब किसी काम से घर से खेत के लिए जाने लगा तो बीच रास्ते में ही यह हादसा हो गया। मुंडावर के समीपवर्ती ग्राम पंचायत पेहल में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पेहल ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए का चेक दिया गया। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पेहल के शाखा प्रबंधक कुश अग्रवाल ने बताया कि पेहल निवासी शीशराम पुत्र संपत राम द्वारा 436 रुपए का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करवाया था, जिसके बाद शीशराम की असामयिक मृत्यु हो गई, जिस पर उसकी पत्नी प्रेमी देवी को शाखा पेहल ने 2 लाख रुपए का चेक सौंपा है। इस दौरान बैंक प्रबंधक कुश अग्रवाल ने ग्रामीणों को अटल पेंशन योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में ग्रामीणों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। इस मौके पर शाखा प्रबंधक कुश अग्रवाल, असिस्टेंट बैंक मैनेजर उमेश गुप्ता, लोकेश चौधरी आदि ग्रामीण उपस्थित रहे।
टपोकड़ा के समीपवर्ती गांव मसीत के मंदिर में शिव परिवार की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। मसीत निवासी भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष राजकुमार यादव ने बताया कि गांव के मंदिर में शिव परिवार की विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 101 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। वह ट्रैक्टर ट्रॉली में मूर्तियों को सजाकर गाँव की परिक्रमा करवाई गई। तत्पश्चात विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। टपोकड़ा के समीपवर्ती ग्राम बुरहेड़ा स्थित बाबा लक्ष्मण दास आश्रम स्थित मंदिर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर भक्तों द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा है। भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। कल मेले का भी आयोजन किया जाएगा। शिवरात्रि के अवसर पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। वे भक्त बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री शिव कावड़ सेवा समिति अलवर की ओर से 10 जुलाई से 15 जुलाई तक फ्रेंड्स गार्डन मैरिज होम 200 फुट रोड पर कावड़ शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर सर्व समाज के सभी शिव भक्तों के सहयोग से लगाया जा रहा है, जिसमें कावड़ियों के लिए चिकित्सा सुविधा, भोजन व रहने की व्यवस्था भी की गई है। जिसमें 14 जुलाई को भोलेनाथ का प्रसाद वितरण सुबह 10 बजे किया गया। श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और 500 या 1000 के करीब आ जाए तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है। पूरी व्यवस्था है, एसी हॉल है, उत्तम मेडिकल की सुविधा है। 3-4 टीमें यहाँ काम कर रही हैं मेडिकल में। गंडराला से मालाखेड़ा से हमको हो गए 13 दिन। अब कब तक मालाखेड़ा पहुँचने का और किस तरीके से क्या पहुँच जाएंगे? अच्छा, और उसके बाद कावड़ का चढ़ाने का कितनों का जत्था जाता है साथ में? हाँ? कितने लोग साथ में जाते हैं? हम वैसे गांव से तो कभी 5 कभी 6 वैसे कावड़ में भी जाते हैं। कौन सी कावड़ है आपकी? हमारी झूला कावड़। ओके, कितनी बार जा चुके हैं? मैं 3री बार गया हूँ। हर वर्ष की तरह भोले शिव कावड़ सेवा समिति द्वारा हनुमान चौराहे पे पहले हमने शिविर का आयोजन किया था। उसके बाद वो चौराहे JS वर्ल्ड में हायर कर लिया। उसके बाद ये रमजान है जो मोमडन कास्ट से है, उसने ये मैरिज होम में निःशुल्क उपलब्ध करा रखा है। उसके बाद हमने बाहर टेंट की व्यवस्था करके सभी मित्रों द्वारा, सभी समाज के लोगों द्वारा, सभी शिव भक्तों द्वारा सबके सहयोग से ये कावड़ शिविर का हर वर्ष की तरह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सब शिव भोले के भक्त आ रहे हैं, उनका सबका स्वागत कर रहे हैं, उनकी उत्तम व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे बन पा रही है। श्री शिव सेवा कावड़ समिति अलवर द्वारा फ्रेंड्स गार्डन 200 फीट रोड पर 20वां कावड़ शिविर लगाया जा रहा है, जो कि 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक लगातार रहेगा। इसमें सभी कावड़ियों के लिए, भोलों के लिए चिकित्सा सुविधा हेतु चिकित्सा टीम बैठाई गई है जो 24 घंटे उपलब्ध है। बाकी रहने, खाने, नाश्ते, चाय, दूध की उत्तम व्यवस्था यह सभी के लिए करी गई है। किसी भी प्रकार के कावड़ियों को कोई असुविधा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इसी क्रम में 14 जुलाई को कल सुबह 10 बजे से भोले की इच्छा तक प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें सभी शहरवासियों से, भोले के भक्तों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर प्रसाद ग्रहण करें। और खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है। वह अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं
बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी जैन ने 93%, इशिका गालव ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galav and my father's name is Mr. Om Prakash Galav, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10 board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents, and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study, and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा 20 दिन पहले रोड लाइटों के कनेक्शन काटने के मामले को लेकर वार्ड पार्षदों व ग्रामीणों ने विराटनगर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पालिका के ताला जड़ दिया। मामले को लेकर चेयरमैन को मौके पर बुलाया और उन्हें भी नहीं आने पर आक्रोश व्याप्त हो गया, जिस पर वाइस चेयरमैन रामेश्वर यादव ने मौके पर उपखंड अधिकारी बजरंगलाल स्वामी से बातचीत की, जिस पर उनके द्वारा ईओ मनीषा यादव को भेजा गया। ईओ मनीषा यादव ने मौके पर जाकर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का आश्वासन देते हुए समझाइश करते हुए पालिका पर लगा ताला खुलवाया। इसके बाद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मनीषा यादव और विद्युत विभाग जेएन गौतम के बीच नगर पालिका वाइस चेयरमैन रामेश्वर यादव के सामने वार्ता हुई। नगर पालिका के 20 लाख रुपए का चेक जमा कराने की बात पर सहमति हुई। इस पर रोड लाइटों के बकाया बिजली के बिलों में नगर पालिका प्रशासन की ओर से 20 लाख रुपए का चेक भुगतान किया गया। इसके बाद बिजली निगम द्वारा रोड लाइटों के कनेक्शन जोड़ने की कवायद शुरू की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन रामेश्वर प्रसाद यादव, पार्षद मुखराम गुर्जर, विजय छीपा, वीरेंद्र सैनी, देशराज सैनी, भैरव सैनी, पिंटू किराड़, राम कंवर गुर्जर, नित्यानंद छात्रवाल, किशन सैनी, विनीता जैन, हेमलता सैनी, सादिक खान, सलीम खान, विकास शर्मा, रोमेश मिश्रा, बनारसी देवी, पतासी देवी सहित वार्ड पार्षद व ग्रामीण मौजूद रहे। की रोड लाइटें चालू करो, चालू करो, चालू करो। विराटनगर की रोड लाइटें चालू करो, चालू करो, चालू करो। क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा करीब 20 दिन से रोड लाइटों के कनेक्शन काट दिए गए थे। उसके बाद पार्षद और ग्रामीण वासी नगर पालिका के मुख्य द्वार पर आके विरोध प्रदर्शन करने लगे और मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। नगर पालिका चेयरमैन का इंतजार करने के बाद भी वो मौके पर नहीं पहुंची। उसके बाद ईओ मनीषा जी आए और उनके बीच में हमारी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में विद्युत विभाग के एएन साहब को बुलाया गया। बुलाने के बाद के अंदर हमारी वार्तालाप हुई और वार्तालाप होने के बाद में एएन साहब ने बताया कि आज शाम को विराटनगर नगर पालिका की सभी रोड लाइटें चालू कर दी जाएंगी। टेंडरों का विरोध था। टेंडरों का कुछ एक नगर पालिका की आईडी से 2 करोड़ 20 के आसपास या 70 के आसपास टेंडर लगे हुए हैं लगभग। तो उनको लेकर पार्षदों में ये था कि विद्युत विभाग का बिल जमा कराने के लिए पैसे नहीं है और ये टेंडर क्यों किया जा रहा है। तो मनीषा जी ने कहा है कि ऐसे कोई टेंडर होंगे तो इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। दूसरा ये था कि जो सुमोटो वाला है हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पट्टे के लिए, उनका हम पिछली मीटिंग के अंदर 30% का प्रस्ताव दिए थे कि उनको 30% ही नगर पालिका से भुगतान दिया जाएगा, लेकिन उनका भुगतान 70% कर दिया गया है। तो सभी पार्षद उस बात को लेकर नाराज हैं क्योंकि अभी तक सुमोटो वाले ने एक फाइल भी पूर्ण तरीके से कंप्लीट नहीं की और नगर पालिका में अभी तक
ग्रामीण क्षेत्र के जो बाहर के वार्ड हैं उनमें अभी तक पट्टा नहीं। शिवरात्रि पर भगवान भोले शंकर को कावड़ चढ़ाने के लिए गए चौमा गांव के 65 वर्षीय दौजी सैनी पुत्र गंगाराम सैनी को कावड़ लेकर जाते समय प्रातः 7 बजे के लगभग हरियाणा के अगोन गांव के समीप टेम्पो चालक ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे कावड़िए की कावड़ भी खंडित हो गई। इधर टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। साथ चल रहे कावड़ियों ने तुरंत कावड़िए दौजी सैनी को उपचार के लिए अलवर भेजा और फिरोजपुर अलवर नेशनल मार्ग पर जाम लगा दिया। जैसे जैसे लोगों को सूचना मिली, लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े। इधर घटना की सूचना पर हरियाणा पुलिस के डीएसपी सतीश वत्स और एसडीएम चिनार चहल में पुलिस जाप्ते के ईदगाह जाम खुलवाने के लिए कावड़ियों को समझाने की कोशिश करते रहे। इधर घटना की सूचना मिलने पर रामगढ़ क्षेत्र से हिंदू संगठनों और भाजपा के अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। आखिर में पूर्व उप जिला अध्यक्ष रमन गुलाटी के नेतृत्व में पहुंचे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कावड़ियों की तरफ से वहां पर मौजूद रहे डीएसपी से वार्ता कर समझौता करवाया कि आरोपी टेम्पो चालक को शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जाए और टेम्पो चालक से मिलने वाले मुआवजा पीड़ित को दिया जाए, साथ ही पीड़ित का उपचार करवाया जाए। इसके अलावा हरियाणा सरकार से भी पीड़ित को मुआवजा दिलाने का एसडीएम चिनार चहल ने आश्वासन दिया। इसके बाद करीब 5 घंटे बाद 3 बजे के लगभग जाम को खुलवा दिया। वार्ता करने के दौरान भाजपा के पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी, नौगावा के प्रवेश गुर्जर, रामगढ़ के भगवान सैनी, दिनेश चौहान, राकेश राजपूत, गौरव सोनी सहित अनेक हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और सैकड़ों कावड़िए मौजूद रहे। किशनगढ़ बास कस्बे के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर खैरतल ओएसडी ओम प्रकाश बैरवा की अध्यक्षता में जन सुनवाई शिविर आयोजित हुआ। शिविर में कस्बे के व्यापारियों ने व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य बाजार में बरसात के पानी की निकासी करने, नालियों की नियमित सफाई कराने सहित अनेक समस्याओं के निराकरण की मांग की। महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी के साथ व्यापारी प्रभुदयाल टेलर, हरमेश खुराना, जनेश भूटानी, मनोज मित्तल, मदन अग्रवाल, पार्षद तेज सिंह सैनी आदि ने बताया कि कस्बे के मुख्य बाजार में बारिश के पानी की निकासी बंद है, जिसके कारण बारिश का पानी दुकानों में भर जाता है, व्यापारियों का नुकसान होता है। बारिश के पानी के रास्तों को खुलवाया जाए और मुख्य बाजार, खुराना चौक, गुरुद्वारा गली आदि स्थानों पर 1-1 माह तक नालियों की सफाई नहीं की जाती, जिससे नालियों का गंदा पानी सड़क पर आ जाता है। व्यापारियों ने नालियों की नियमित सफाई करवाने की मांग की है। साथ ही कहा कि मुख्य बाजार में सड़क के बीच में खुली नालियों को भी सही करवाया जाए। वार्ड 17 पार्षद तेज सिंह सैनी ने गंज से बम्बोरा की ओर सड़क के बीच विद्युत लाइन खंबे हटवाने, कारली की थानी में दिनेश सैनी के मकान के ऊपर से विद्युत लाइन जा रही है, इस लाइन को हटाने, गंज से बांस की और विद्युत की बड़ी लाइन खुली है, इनका समाधान करने, खातीवाड़ा मोहल्ले में हवेली वाली गली और मनोहर सरपंच वाली गली में पेयजल किल्लत है, 24 घंटे में मात्र 10 मिनट ही पानी आता है, पेयजल की व्यवस्था करने आदि समस्याओं के समाधान की मांग की है। ओएसडी ओम प्रकाश बैरवा ने अन्य लोगों की समस्याएं को भी सुना। पुलिस थाना बहरोड ने बड़ौद टोल प्लाजा के पास हुई फायरिंग के मुख्य आरोपियों को शरण व सहयोग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बहरोड थाना क्षेत्र के बड़ौद टोल प्लाजा के पास हुई फायरिंग के संबंध में दर्ज प्रकरण में आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देशन के तहत टीम ने तकनीकी सहायता से प्रकरण में मुख्य आरोपियों को शरण देने वाले एवं सहयोग करने वाले आरोपी अरविंद पुत्र मुकेश नाई निवासी सोडावास और कालूराम पुत्र सुमेर सिंह जाट निवासी सोडावास को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी के सांथलका में एक 25 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम करवाया गया। मूल रूप से भिवाड़ी फेस 3 थाना क्षेत्र के कठूमर के शॉप गाँव का रहने वाला 25 वर्षीय दीपक कुमार शर्मा पुत्र सुरेश चंद्र शर्मा भिवाड़ी के सांथलका में एक कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर अपने परिवार के साथ रहता है। गुरुवार को देर शाम 6 बजे उसने अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतक दीपक शर्मा भिवाड़ी में संचालित चैंपियन कंपनी में मजदूरी का कार्य करता था और मृतक की पत्नी बीना कुमारी भी रिलैक्सो कंपनी में मजदूरी का काम करती थी। जिस समय व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाया उस समय वह घर में अकेला ही था और उसकी पत्नी कंपनी में काम करने गई हुई थी। सूचना लगते ही भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर गुरुवार देर शाम 6:30 बजे भिवाड़ी के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतकों के परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मामले को लेकर पुलिस थाने में अभी भी किसी प्रकार की कोई लिखित में शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है।
अलवर शहर में सावन के महीने की शुरुआत होते ही 11 जुलाई को कलश यात्रा के साथ श्री शिव महापुराण कथा की शुरुआत हुई। कलश की यात्रा के साथ ही श्री सेठ सावरिया मित्र मंडल संस्थान के स्वास्थ्य शिविर की भी शुरुआत हो गई है। शिविर में गत 11 जुलाई से लगातार स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। मित्र मंडल संस्थान के सदस्य ने बताया कि अभी तक शिविर में 1200 की ओपीडी कर चुके हैं। इस शिविर में हर तरह की बीमारी का इलाज हो रहा है तथा इमरजेंसी होने पर संस्था की तरफ से 2 एम्बुलेंस की सेवाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। 11 तारीख को इनकी कलश यात्रा से भी हमारी मेडिकल शिविर की सुचारू रूप से चल रही है और अब 12, 13 और आज 14 तारीख हो गई। कम से कम नहीं तो 1200 प्लस की ओपीडी हम कर चुके हैं, जिसमें सभी तरह के पेशेंट दूर दूर के राज्य से पेशेंट आ रहे हैं। और जो भी इमरजेंसी होती है, मंडल की 2 एम्बुलेंस सुविधाएं 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध है, जिससे हम उनको हॉस्पिटल में आगे उसी टाइम शिफ्ट कर देते हैं। कल भी जैसे भिवानी के एक पेशेंट को हार्ट अटैक आया था, यहाँ पे बस स्टैंड देकर हमने उसको जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया और वहाँ से सबसे बड़ी बात बाबा के चमत्कार है कि उसको पूरा स्वास्थ्य लाभ है। 5 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है, जिसमें 1 बेड ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी है। उसमें 500 बेड की पूरी फुल चल रही है, पूरी फैसिलिटी है। डॉक्टर भी डीजी डॉक्टर हैं सारे, सत्यदेव यादव जी हैं, सत्यदेव यादव जी, नेपाल जी और भी बहुत सारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सारी दवाइयाँ, सब कुछ की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। मुकेश मीना, पूर्व IPS, पूर्व DGP गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस की ओर से एक संदेश। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी सर्व समाज बंधु एक रहे, नेक बने एवं आपसी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, सहिष्णुता, बंधुत्व एवं सामाजिक समरसता के साथ खुशनुमा माहौल में एक साथ मिलकर क्षेत्र का युवा सोच के साथ विकास करे। सर्व समाज की बेहतरी एवं क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संघर्षरत युवाओं के साथ हैं। इनके सेवानिवृत्ति के उपरांत सर्व समाज के साथ मिलकर समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाना है। यदि इनका प्रशासनिक अनुभव समाज की बेहतरी के लिए काम आसान कर सकता है तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मुकेश कुमार मीना, पूर्व IPS, पूर्व DGP गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस। मोबाइल नंबर 7718100001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अलवर के निर्देशानुसार मुन्नावर उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर के निर्देशन में EVM व VVPAT मशीन की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण स्तर पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत ततारपुर स्थित प्रिंस इंडिया स्कूल के स्टाफ को मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। नव मतदाताओं व लोगों को EVM व VVPAT की कार्यप्रणाली के बारे में समझाया गया, साथ ही अधिकाधिक तौर पर मतदान करने की अपील की। EVM प्रभारी राजकुमार यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के दौरान प्रिंस इंडिया स्कूल ततारपुर में मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से अवगत करवाया गया है। वहीं मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया एवं मशीन की पारदर्शिता के बारे में अवगत करवाया गया। इस दौरान स्कूल निदेशक धनीराम सारण, शीला कुमारी, रमेश चंद कुंतल, गोपाल दास, राजेंद्र, पप्पू, रजनी शर्मा, पिंकी सोनी, वर्षा यादव सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। जिस कैंडिडेट के सामने वाला चिन्ह दबाएंगे क्या वही चिन्ह इसमें यदि कैंडिडेट 16 तक है तो एक जो बैलेट यूनिट है वो इशू की जाएगी। 16 से ज्यादा कैंडिडेट होते ही
यानी कि 15 जिसमें 16 नोटा है, 15 से ज्यादा कैंडिडेट होते ही 16 कैंडिडेट है तो दूसरी बैलेट यूनिट और जोड़ी जाएगी इसके साथ में। और जिस तरीके से 16 के जो गुणज में जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ से ये नीले बटन है, ये जैसे ही आप दबाओगे नीले रंग के बटन दबाते ही जिस भी कैंडिडेट को आपने वोट कास्ट किया है उसकी स्लिप उसमें दिखाई देगी। और दिखाई देने के बाद में आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि भाई हमने जिसको वोट दिया है। थानागाजी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 बिहारीसर गांव में विगत कई सालों से पेयजल किल्लत चल रही है। पेयजल किल्लत के चलते महिलाओं को 1 से 2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आना पड़ रहा है। कई बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों ने अवगत करवा दिया, लेकिन ग्रामीणों की समस्या की ओर जनप्रतिनिधि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। गाँव के हैंडपंप सूख चुके हैं और पानी नीचे चला जा रहा है, जिससे पानी नहीं आता है। ग्रामीणों ने पेयजल व्यवस्था करवाने की मांग की है। 1 नंबर मोहल्ले के अंदर पानी की टंकी 5 साल से पड़ी हुई है, नहीं उसके अंदर कोई पानी आता है, नहीं कोई टैंकर डलते हैं। हैंडपंप खराब पड़ा हुआ, 1 किलोमीटर से हमारी ओर से पानी लाती है। पानी के लिए हमारे 5 साल से परेशान हो रही है। हमने उसको विधायक साहब से अवगत करवाया, नगर पालिका से अवगत करवाया और पार्षद से अवगत कराया, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। जो खंडेरा के मोहल्ले के अंदर चौराहा है उसके अंदर अतिक्रमणियों ने रोड के ऊपर ही कबूतरे बना रखे हैं और जो हैंडपंप पुराना है उसको अंदर ले रखे हैं, नहीं हटाते हैं और हमारे आने जाने में परेशानी है। रोड को नेमुर्रम दब रही है, पानी भर जाता है, हमारी औरतें और बच्चे आने में परेशानी होती है और हमारे को खड्डे में पानी के अंदर से हमको आबादी के अंदर जाना पड़ रहा है। और नहीं हमारी जो कोई भी हमारे को 1 नंबर वार्ड के अंदर हमारे को आज तक कोई भी सुविधा हमारे को नहीं मिली जो हमारे को मिलनी चाहिए थी। आज तक गर्मियों के अंदर 1 भी कैंटर पानी का नहीं डला और हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं करता। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम में संचालित रामगढ़ क्षेत्र का अग्रणी स्कूल है। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10 और कक्षा 12 का हर वर्ष 100% परिणाम देने के साथ रामगढ़ ब्लॉक का अग्रणी स्कूल है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस विषय संचालित है। विद्यालय में विज्ञान विषय की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर की लैब संचालित है। हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। हमारे विद्यालय की छात्रा कुमारी कशिश 94% और छात्र रोहन ने 89.40% और तुषार ने 88% अंक प्राप्त कर कक्षा 12वीं विज्ञान विषय में और कक्षा 10 के छात्र हितेश ने 91.33% और छात्रा सिद्धि ने 90.83% और यशिका ने 90.50% अंक प्राप्त कर हमारे सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में अध्ययनरत करने के लिए दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय के कक्षा LKG से 12 तक के बच्चों के बैठने के लिए स्टूल मेज की सुविधा, पीने के पानी के लिए शुद्ध RO का पानी और खेलने के लिए पर्याप्त खेल मैदान उपलब्ध है। विद्यालय में समय समय पर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। हमारे विद्यालय में वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण करवाया जाता है, जिनमें बायो की यशिका मैम, मैथ्स के संदीप सर, केमिस्ट्री के चंद्रकांत सर और फिजिक्स के वत्स्य राज सर द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है। तो फिर बच्चों का कहीं भी एडमिशन कराने से पहले हमारे विद्यालय का विजिट अवश्य करें। My father's name is Mr. Pavindra Kumar Agarwal. My mother name is Savita Goyal. I scored 90.83% in the 10th class. RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। RBS स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। RBS स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई
जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा MSc BEd सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। RBS स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए RBS स्कूल का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा कस्बे में शिव भक्त कावड़ियों की सेवा के लिए कई स्थानों पर कावड़ सेवा शिविर लगाए गए। शिव कावड़ सेवा समिति टपुकड़ा कस्बे का शिविर राजस्थान हेरिटेज होटल के सामने लगाया गया, जहां 24 घंटे कावड़ियों के लिए भोजन, जलपान, दवा, नहाने और सोने का इंतजाम भी किया गया है। गुरुवार रात को शिव शक्ति कावड़ सेवा संघ तिजारा के शिव भक्तों ने चांदी के रथ में हरिद्वार से गंगा जल लाते टपुकड़ा शिविर पर जोरदार स्वागत किया। कस्बे के क्रश सिटी सोसाइटी पर शुक्रवार प्रातः विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल प्रखंड टपुकड़ा के सदस्यों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कृषि सोसाइटी वासियों के सहयोग से भंडारे का आयोजन भी किया गया। दौसा, सिकंदरा, बांदीकुई, अलवर, राजगढ़ आदि क्षेत्रों के हजारों कावड़िए गंगा जल लेकर टपुकड़ा के रास्ते से गुजरते हैं। कावड़ियों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होती। इस अवसर पर रमेश चंद्र जांगीर, मनोज गोयल, दिनेश गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र, संजय यादव, सुरेश आदि ने शिव शक्ति कावड़ के कमल पंडित आदि का स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद के मोनू गर्ग, पंडित मुकेश शर्मा, तरुण अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हर साल की भांति एक हमारे भोलेनाथ के भगत हैं बबलू जी सोनी, वो हर साल कावड़ लाते हैं। तो आज हमको ये मौका मिला है बाबा की सेवा का। हम ये रथ लेकर हरिद्वार गए और इसमें गंगा जल रख के लिखा है चांदी के रथ में। ये हमको सौभाग्य मिला है भोलेनाथ का। इस गंगा जल से भोले का जलाभिषेक करोगे? हाँ, जलाभिषेक होगा जी। कल बाबा का चढ़ाया जाएगा। रात को 12 बजे के बाद कावड़ चढ़ेगी। तो कुल कितने सदस्य गए थे? कुल सदस्य 26 थे सर हमारे। धन्यवाद। मुंडावर के समीपवर्ती ग्राम पंचायत ततारपुर में सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र यादव ने अपने स्वर्गीय पिता हरिराम यादव की स्मृति में शमशान घाट पर वृक्षारोपण कर युवा वर्ग को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया, जिससे हमारे छायादार वृक्ष का पीलिया जोहड़ के किनारे पर रोपण किया और अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में पेड़ लगाओ हरियाली लाओ का नारा दिया। रविंद्र यादव ने अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में कहा कि यादें ही तो हैं जो हरदम साथ रहती हैं, इसीलिए स्वर्गीय पिता के नाम से एक छायादार वृक्ष लगाकर उन्हें हमेशा याद करता रहूंगा, क्योंकि एक पिता का किरदार एक वृक्ष के जैसा होता है जो खुद धूप और बारिश से लड़ते हुए अपनों को छांव देता रहता है। इसीलिए मनुष्य को अपने बुजुर्गों और प्रियजनों की याद में कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। शिव योग परिवार की तरफ से कावड़ियों के लिए शिविर लगाया गया। शिव योग परिवार के पारस जैन ने बताया कि अवधूत बाबा शिवानंद के आशीर्वाद से पिछले 8 वर्षों से कावड़ियों के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार से कावड़ ला रहे शिव भक्तों के नहाने, रहने और खाने की व्यवस्था शिविर में की गई है। साथ ही आवश्यकता होने पर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रतिदिन 150 से अधिक कावड़िए शिविर में आते हैं। परम पूज्य अवधूत बाबा शिवानंद जी के परम आशीर्वाद से पिछले 8 साल से हम जो भी कावड़ लेके आ रहे हैं उनका यहाँ शिविर हम अब पिछले 8 साल से लगा रहे हैं। जो भी कावड़ लेके आ रहे हैं, भोले बहा रहे हैं, उन सभी की यहाँ खाने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था के साथ साथ उनके नहाने की और जिस प्रकार की भी उनकी सुविधा हो, चिकित्सा की जरूरत हो, जो भी जरूरत हो, उनको सब यहाँ व्यवस्थित किया हुआ है। बाबा जी का ऐसा मानना है जितने भी साधु संत यहाँ से निकले, जो भी भोले आए या कोई भी धर्म साधु आए, उसको यहाँ ठहराया जाए और उनकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। ऐसे हमारे बाबा जी की मान्यता है। गुरु माँ ने हमें सिखाया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जाए, यहाँ हर व्यक्ति को भोजन परोसा जाए और उनकी व्यवस्था पूरी की जाए। ईशान भैया ने हमें ये सिखाया कि चिकित्सा के लिए जो भी हम पे बन पाए वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए किया जाए। गौशाला में बहुत अच्छी व्यवस्था बाबा जी के द्वारा की हुई है। जो भी वहाँ आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसी हमारी भावना है। और सभी भोलों का हमारा पूरा सहयोग और उनके लिए हर तरह की सुरक्षा, यहाँ ठहरने की व्यवस्था हमारे बाबा जी के द्वारा की हुई है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।
विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी को कौन नहीं जानता। आज हम चर्चा करेंगे उनके सुपुत्र जो मेरे साथ बैठे हैं जय आहूजा, उनसे बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र के बारे में। मैं आपने बयान दिया था कि कमर के नीचे नीचे मारे धारा 324 और 323 लगेगी। चबूतरे की लिपाई करके उस पर हरी चद्दर पहना के हरी झंडी लगा दी। उस दिन मुझे ये कहना पड़ा कि जिस कौवे ने हमारी माता जी की मूर्ति चोंच मार के तोड़ी है, उस कौवे का इलाज हम ही कर देते हैं। तो भाई साहब, चुनाव तक हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस तो राज की होती है। तो आप सीधा सीधा इल्जाम लगाए कि सरकार जो है राजस्थान में कांग्रेस सरकार वो चाहती है कि साइबर क्राइम बढ़ाए। देखिए, बेसिकली सरकार चाहती हो या नहीं चाहती हो, सब कुछ वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता है। कम्युनिटी की पॉलिटिक्स कर रही है सरकार 100%। कांग्रेस सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI को अनुमति दे दी कोटा में रैली करने की। हमारे यहाँ चिरंजी लाल सैनी की मॉब लिंचिंग करके गोविंदगढ़ में हत्या कर दी जाती है। राज शिविर है या कांग्रेस राज शिविर है? तो ये निश्चित रूप से पॉलिटिकल टॉफी है, लॉलीपॉप है। तो मूर्तियां सबसे ज्यादा विश्व की हमारे यहाँ बन रही है। क्या मेजर सरदारी अपने साथ किए हुए लोगों को भूल गई? यह प्रोग्राम आप रविवार 16 जुलाई को सुबह 10 बजे, शाम 4 बजे और रात 10 बजे अलवर न्यूज चैनल के रेडियंट नंबर 257 और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube, Facebook और Instagram पर भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे अलवर न्यूज चैनल की ऐप पर